बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 और उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि मैं साइड पर फार्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी पैदा हो। ये फार्मूले उसी एक्सरसाइज के होते हैं जो कि कर रहे होते हैं हम। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर आपने ये फार्मूला कैसे, मतलब इसकी जगह पर क्या कौन सा कैसे फार्मूला लगाया, तो उनको मुश्किल पेश आती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर तमाम फार्मूले साइड पे लिख देता हूँ। आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और वही फार्मूले उस एक्सरसाइज में आपके इस्तेमाल होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या मौजूद है, हमें उसकी कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। दोनों में से आपने कोई भी एक साइड लेनी है और उसको दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, 2 cos थीटा माइनस 1 और इक्वल है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि sin और cos की जगह पर हम कोई फार्मूला पुट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम cos से sin और sin से cos में किस तरह आएंगे। अगर हम राइट साइड लेते हैं तो हमें sin से cos में आना पड़ेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो cos से हमें sin में जाना पड़ेगा। तो वो किस तरह जाएंगे। जब आपके पास इस तरह का केस आ जाए, आपने क्या करना है, ये जो पहला फार्मूला है इस फार्मूले से आपने उस वैल्यू को ड्राइव करना है। ड्राइव करने के बाद उसको क्वेश्चन में पुट करना है और उसके बाद आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको रिक्वायर होगी। अब देखिए जैसे कि आपके पास हम मिसाल के तौर पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस तरह पता लगेगा कि आपने यही फार्मूला पुट करना है। देखिए जैसे आज जब आपके पास cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ जाए, sin स्क्वायर आ जाए, cos स्क्वायर आ जाए, अगर खाली cos या खाली sin आता है तब वो फार्मूला यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर sin स्क्वायर आ जाता है या cos स्क्वायर आ जाता है तब आपने ये फार्मूला यूज कर लेना है। अब जैसे कि आपके पास फार्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल किसके है, 1 के। अब आपने क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है ये देखना है, cos की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, cos एक साइड पर होना चाहिए और बाकी तमाम वैल्यू दूसरी साइड पर आनी चाहिए। अब cos के साथ क्या sin, तो sin यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ sin प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जैसे कि अब आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पर पुट कर देना है 2 cos की जगह पर वो वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए 2 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई करा देना है, 2 1 जा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 में से 1 निकालेंगे आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आपने लिख देना है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपके पास राइट हैंड साइड के। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा बेटा जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अब आपने इसमें कौन सी साइड लेनी है, सबसे पहले तो वो चीज देखनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि sin और cos की जगह हम कोई फार्मूला पुट कर नहीं सकते। और राइट हैंड साइड में क्या आपके पास tan है, तो जाहिर सी बात है हम tan की जगह फार्मूला पुट कर सकते हैं। tan की जगह क्या यूज होगा आपके पास, sin और cos यूज होगा। तो आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को ले लेना है। राइट हैंड साइड 1 माइनस tan की जगह पर आएगा sin थीटा और cos थीटा। ऊपर स्केल है tan के, तो अब आपने sin के ऊपर भी स्केल लगाना है, cos के ऊपर भी स्केल लगाना है। आपकी दोनों वैल्यू सेम है, बस दरमियान वाला जो sin है उसके अंदर डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो सो यहाँ पर भी आपके पास इसी तरह आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। अब इस वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 नहीं है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, cos
स्क्वायर थीटा। अब cos इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इस sin से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास कुछ यूं वैल्यू आएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसी तरह एज इट इज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बस साइन का फर्क है, बाकी तमाम वैल्यू वही है। तो यहाँ पर भी आपके पास एलसीएम cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर माइनस था यहाँ प्लस, आपके पास सेकंड में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि बेटा आप देख सकते हैं, देखिए बटे का बटा उल्टेगा तो आपके पास ये cos स्क्वायर थीटा इस cos स्क्वायर थीटा से कट जाएगा और आपके पास बाकी वैल्यू क्या बचेगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास क्या किसकी जगह पे 1 पुट होगा, ऊपर वाली वैल्यू की जगह पे या नीचे वाली वैल्यू की जगह, देख लेते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जब दरमियान में माइनस आ जाए तब हम 1 पुट नहीं करेंगे। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब इसकी जगह पर अब हम फार्मूले के मुताबिक 1 पुट कर देंगे, चाहे cos और sin आ जाए, cos प्लस sin आ जाए या sin प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाए, तो उसकी जगह पर हमेशा आपके पास 1 ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पर 1 पुट करना है, ये वैल्यू आपने एज इट इज लिख देनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1, तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो आपने लिख लेना है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जो है, तो जाहिर सी बात है हम लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेंगे क्योंकि वो साइन और cos की है, तो साइन और cos की जगह हम कोई वैल्यू पुट नहीं करते। अब cot की जगह पर आपके पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, cos और sin का, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं। अब मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड cot है, तो cot की जगह पर आपके पास आएगा cos थीटा और sin थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और इसी तरह सेम टू सेम cos थीटा और sin थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब आप जैसे देख सकते हैं आपके पास इस मान के नीचे कुछ भी तो 1 है, अब एलसीएम लेंगे तो आपके पास sin आएगा, इसके अंदर भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस का ही प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी आपके पास तमाम वैल्यू वो ही मौजूद है। तो आपने यहाँ पर एलसीएम जब लेना है तो आपके पास sin थीटा आएगा, अब sin थीटा को आप इस मान से मल्टीप्लाई करना है और ये मान को cos से, तो आपके पास क्या आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अवर में आपके पास में क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है, तो वो cos थीटा प्लस sin थीटा आएगा। अब बटे का जब बटा उल्टेगा तो ये sin थीटा इस sin थीटा से कैंसिल होगा, बाकी आपके पास cos माइनस sin और cos प्लस sin बच जाएगा, इक्वल आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए बेटा आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, तो आपने लिख लेना है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। अब जैसे आप देख सकते हैं साइन और cos की जगह तो कोई वैल्यू पुट नहीं होगी, तो वो आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा, और cot आ गया तो cot की जगह पर आपके पास क्या पुट होगा, cos और sin पुट होगा, तो आपने यहाँ पुट कर देना है cos थीटा और sin थीटा। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, नीचे वाली वैल्यू दोनों डिफरेंट है तो आपका जो एलसीएम होगा वो दोनों वैल्यूज का आ जाएगा, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो ये sin इस sin से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 प्लस cos इस cos से मल्टीप्लाई होगा। जब ये sin इस sin से मल्टीप्लाई होगा तो वो sin स्क्वायर थीटा आएगा और ये प्लस ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, एक दफा मैं वैल्यू लिख लेता हूं,
1 प्लस cos थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आप क्या करें, cos को एक दफा 1 से मल्टीप्लाई करें, एक दफा cos को cos से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास कुछ वैल्यू यूं आएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस, जब cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे वो cos स्क्वायर थीटा आएगा। अगर आपके पास क्या आएगा, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब बेटा जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है। अब इस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हम कंबाइन लिख लेते हैं और उसकी जगह पर 1 पुट करते हैं। अब आपके पास आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। अगर आपके पास आएगा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और उसकी जगह पर हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके पास 1 प्लस cos थीटा अवर sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा बच गया। अब देखिए कि आपके पास 1 प्लस cos थीटा और ऊपर भी आपके पास 1 प्लस cos थीटा आ रहा है। अब आपने दोनों को काट देना है, तो आपके पास 1 ओवर sin बच जाएगा। तो हमें पता है कि जो 1 ओवर sin थीटा होता है वो इक्वल कोसेकेंट थीटा के होता है। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं फार्मूला, तो यहाँ पर आपने लिख देना है कोसेकेंट थीटा, तो आपने साइड लिख देना है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड काट है, तो काट की जगह पर जैसे पहले भी हमें पता है cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये -1 एज इट इज। अगर ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू बिल्कुल सेम है सबकी, लेकिन बस साइन का फर्क है, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपके पास प्लस है। तो ऊपर वाली वैल्यू को आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी मतलब 1 है, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा आएगा। अब इस मान को इस cos से और इस साइन को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा, sin को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह एज इट इज आपके पास क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, अब sin को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये cos आपके पास एज इट इज और ये आपके पास sin स्क्वायर थीटा आएगा। अब जब बटे का बटा उठेगा तो आपके पास ये sin इस sin से कट हो जाएगा और आपके पास बाकी वैल्यू क्या बचेगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पर तो हमेशा 1 ही आएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है 1 को, 1 चाहे ना भी लिखने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपके पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है, फार्मूला नंबर 1 को यूज करना है, वहां से जो चीज हमें नहीं चाहिए होगी उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे और उसकी जगह पर दूसरी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, cos स्क्वायर थीटा, मतलब आपको cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पर आपको sin की वैल्यू को खत्म करना पड़ेगा। तो अब हम इसको किस तरह डिराइव करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देखिए बेटा, हमें ये sin को क्या करना है, खत्म करना है, तो जाहिर सी बात है cos को दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा की जगह पर ये मुकम्मल वैल्यू को पुट कर देंगे। आपके पास फिर वैल्यू क्या आएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin की जगह पर अब वो वैल्यू आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जब भी माइनस दरमियान में आए और उसको जब ओपन करते हैं तो क्या अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास फिर वैल्यू यूं आएगी -1, ये माइनस में माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये एक cos है
और ये cos है। cos और cos मिलकर आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इनके अंदर आपको किसी भी किस्म का मसला अगर पेश आता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।